चलिए एक्सरसाइज 8.2 का एनसीईआरटी बुक का फ्रॉम एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन क्या दिया गया था, बोला गया था इसका फाइंड आउट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था, है ना। तो क्या लिखा गया था, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री, है ना, और प्लस लिखा गया था आपका साइन 30 डिग्री इंटू लिखा गया था कॉस 60 डिग्री का वैल्यू पूछा गया था। सो इसे कैसे फाइंड आउट किया जाएगा। अब देखिए इसके लिए टेबल आता है। अब टेबल याद करना बहुत मुश्किल होगा। देखिए एक ट्रिक है हमारे पास। तो देखिए सबसे पहली बात कि जो वैल्यू आपको पढ़ना है वो पढ़ना है 0 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए पढ़ना है, 45 डिग्री के लिए पढ़ना है, 60 के लिए पढ़ना और 90 के लिए पढ़ना है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 5 ही वैल्यू पढ़ना है। अब चलिए देखिए एक छोटा सा ट्रिक आप याद रखोगे। जब आपको इन सभी वैल्यूज़ का मान याद करने से बेहतर है कि ट्रिक याद रखिए। एल आर एल डिवाइडेड बाई आप लिख सकते हैं 4 आर याद रखोगे। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड बाई 4 आर मतलब राइट हैंड साइड। ठीक है, ये जो पहला जो वर्ड लिखा गया है एल बाई 4 जो लिखा हुआ है दिस इज फॉर साइन। ठीक है, आर बाई 4 जो लिखा गया है दिस इज फॉर कॉस। ठीक है, और एल बाई आर जो लिखा गया है दिस इज फॉर टैन। अब चलिए इसके यूज़ से देखिए हम लोग कैसे, है ना, बिना टेबल को याद किए हुए चीज़ों को डील कर सकते हैं। जैसे आइए हमको साइन 60 डिग्री का वैल्यू, चलिए आ जाइए साइन 60। अब आप देख सकते हैं साइन 60 डिग्री लिखा गया था। ठीक है, चलिए तो देखा जाए साइन 60 डिग्री। अब देखो क्या लिखा गया है 60 एल बाई आर मतलब लेफ्ट हैंड साइड में देख लो 60 डिग्री के लेफ्ट हैंड साइड में कितने वैल्यूज़ हैं 1 2 और 3 हो गए। यानी कि यहाँ से आप क्या लिखोगे √3 बाई 4। √4 का वैल्यू 2 होता है, इसलिए आप यहाँ से लिख सकते हो √3/2 आ जाएंगे। ठीक है, और आपको चाहिए cos 30 डिग्री। क्या चाहिए cos 30 डिग्री। तो cos 30 डिग्री देखिए, तो cos 30 डिग्री क्या याद रखोगे आप √r/4 याद रखोगे √r/4। चलिए 30 डिग्री के राइट हैंड साइड देखा जाए कौन कौन से वैल्यूज़ है 1 2 3 वैल्यूज़ हैं, इसलिए आप क्या लिख दोगे यहाँ पे √3/4। √4 के लिए 2 लिखोगे यानी कि आ गया आपका वैल्यू √3/2। चलिए अब आपको क्या चाहिए, देखिए नेक्स्ट ज़रूरत है वो साइन 30 डिग्री की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ साइन 30 डिग्री का वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो 30 डिग्री देख लो आप यहाँ से समझ लो कि √L/4। अब देखो कि साइन 30 डिग्री के लेफ्ट हैंड साइड में कितने वैल्यूज़ हैं, सिर्फ ये 0 है, इसलिए √1/√4 यानी कि 2, यानी कि इसका वैल्यू आ गया 1/2। फिर आप चाहिए आपको cos 60 डिग्री। तो cos 60 डिग्री के लिए देखिए तो 60 डिग्री के राइट हैंड साइड में कितने वैल्यूज़ हैं 1, दैट इज़ 90 डिग्री ओनली। तो इसलिए आप लिख दोगे √1/2 यानी इसका वैल्यू आ गया आपका 1/2। ठीक है, यानी कि अब सब कुछ का यहाँ पे वैल्यू रखा जाए तो साइन 60 का वैल्यू क्या आया था √3/2 इंटू cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री का वैल्यू कितने आए थे √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री इज 1/2 cos 60 डिग्री दैट इज अगेन 1/2। अब √3 इंटू √3 हम लोग जानते हैं कि √3 का स्क्वायर 3 होता है और 2 इंटू 2 4 लिखा गया प्लस 1y लिखा जाएंगे 4, यानी कि यहाँ से आप एलसीएम ले लो 4 तो यहाँ लिखा आएगा 3 + 1 यानी कि ओवरऑल 4/4 वैल्यू आ जाएंगे और एक कैंसिल आउट हो जाएंगे और वैल्यू आएगा 1, यानी कि इस टोटल का वैल्यू हो जाएंगे आपका 1। सो 1 इज़ द राइट आंसर, इसलिए कहा जा सकता है कि 1 इज़ द राइट आंसर।